नमस्कार। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में 77 सर्ग पूर्ण हुए। अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में भगवान श्री राम के जो सद्गुण दिए हुए हैं उन्हें पढ़ा मैंने। इच्छा हुई कि आप सभी तक पहुंचाऊं। 7वें श्लोक से आरंभ कर रही हूँ। 7वें श्लोक से इनके सद्गुण दिए हुए हैं, सुनिए। सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। इसका एक कारण और भी था। वे साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। तो जो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने एक राजा की बस कहानी लिखी है, वो इस श्लोक को जरूर पढ़ें। विष्णु अर्थात संपूर्ण विश्व में अनुरूप में विद्वान भगवान श्री नारायण। मैंने इनकी स्तुति लिखी थी कि सूर्य चंद्र दो नैना, भुज सब वृक्ष हरे, लट ब्रह्मांड सुहावे, चरण पाताल विराजे, नभ मस्तक धारी। ऐसा विराट स्वरूप भगवान नारायण का है। इनके अवतार साक्षात भगवान श्री राम। कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रेण अमित तेजसा, यथा वरेण देवाना मदतीर वज्रपाणिना। उन अमित तेजस्वी पुत्र श्री रामचंद्र जी से महारानी कौशल्या की वैसी ही शोभा होती थी जैसे वज्रधारी देवराजेंद्र से देव माता आदिति सुशोभित होती हैं। इंद्र एक पद है, इंद्र बहुत हुए हैं, कई हुए हैं। सही रूपपन्नश्च वीर्यवानन सूयकः भूमावनुपमः, सुनुर्गुणैर दशरथोपमः। श्री राम बड़े ही रूपवान और पराक्रमी थे। वे किसी के दोष नहीं देखते थे। भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति में भी ये बात कही थी, आप दोष देखने नहीं आए हैं, आप अपने कल्याण के लिए संसार में आए हैं। भूमंडल में उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। वे अपने गुणों से पिता दशरथ के समान एवं योग्य पुत्र थे। सच नित्यं प्रशांतात्मा मृतपूर्वम च भाषत उच्च मानो अपि परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते। वे सदा शांत चित्त रहते और शांतवरा पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। कदाचित उपकारेण कथनैकेन दुष्यति, न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया। कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता था, कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता था तो उसके उस एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे और मन को वश में रखने के लिए किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी जब आपकी लोक में कीर्ति कोई खंडित करे, ऐसे व्यक्ति को उत्तर देना आवश्यक होता है। ऐसा परशुराम और श्री राम जी के संवाद में पूर्व सर्ग में था। शील वृद्धैर ज्ञान वृद्धैर वयो वृद्धैरश्च सज्जनैः, कथयांतस्त वै नित्य मस्त्र योग्यांतरेष्वपि। अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास के लिए उपयुक्त समय में बीच बीच में अवसर निकालकर वे उत्तम चरित्र में, ज्ञान में, अवस्था में बड़े बड़े सत्पुरुषों के साथ सदा ही बातचीत करते थे। बातचीत करना, संवाद करना, चर्चा करना, यह बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। बुद्धिमान मधुरभाषी पुरुभाषी प्रियम वदः, वीर्यवान न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। वे बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे वचन बोलते थे। अपने पास आए हुए मनुष्यों से पहले स्वयं ही बात करते और ऐसी बातें मुंह से निकालते जो उन्हें प्रिय लगे। बल और पराक्रम से संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता था। एक छोटा सा सिलेक्शन हो जाए पर उसी का जीना मुश्किल कर दोगे। इधर इतने संपन्न बल से, पराक्रम से कोई अभिमान नहीं। न चा नृत कथो विद्वान विद्यानां प्रतिपूजकः, अनुरक्तः प्रजाभीष प्रजाश्चप्य रज्यते। झूठी बात तो उनके मुंह से कभी निकलती ही नहीं थी। वे विद्वान थे और सदा वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया करते थे। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति बड़ा अनुराग था। सानुक्रोशो चित्तक्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः, दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रज्ञवान शुचि। वे परम दयालु, क्रोध को जीतने वाले और ब्राह्मणों के पुजारी थे। ब्राह्मण, जब भी ब्राह्मण शब्द का रामायण में उच्चारण हो तो कृपया ऐसे कोई भी आज के संदर्भ के जाति सूचक वाले ब्राह्मणों से इसकी तुलना न करें। त्रेता युग में ब्राह्मण एक बड़ा ही उच्च पद हुआ करता था। जैसे IAS IPS की परीक्षाएं दे रही होती है तो बड़ी सरल होती हैं, लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए या ब्रह्मर्षि पद पाने के लिए बहुत तपस्याएं करनी पड़ती थी, जीवन खटाना पड़ता था, तब जाके ब्राह्मण पद मिलता था, है ना। तो जब भी आप किसी भी ग्रंथ को जब पढ़ें, चाहे रामचरितमानस हो, रामचरितमानस के कुछ दोहों पर बड़ा विवाद है, रामायण भी जब भी आप पढ़ें तो ब्राह्मण शब्द का यदि उपयोग हो या किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ण व्यवस्था का जब भी इसमें
हम वर्णन पढ़ें तो उसे त्रेता युग के संदर्भ में जाकर समझें, आज के नहीं, क्योंकि ग्रंथ उस युग के हैं, आज के नहीं। वे धर्म के रहस्य को जानने वाले, इंद्रियों को सदा वश में रखने वाले और बाहर भीतर से परम पवित्र थे। कुलोचित मति छात्रम सधर्मम बहु मत्यते परया प्रीत्या महत स्वर्ग फलम, तथा अपने कुलोचित आचार, दया, उदारता और शरणागत रक्षा आदि में उनका मन लगता था। वे अपने क्षत्रिय धर्म को अधिक महत्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय धर्म के पालन से महान स्वर्ग परम धाम की प्राप्ति मानते थे, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें संलग्न रहते थे। नाश्रेयसी रतो यश्च च विरुद्ध कथा रुचि उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस पतिर यथा। अमंगलकारी निषिद्ध कर्म में उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं थी, प्रवृत्ति ही नहीं थी, विचार ही उस ओर नहीं जाते। कई लोग प्रवृत्ति कहते, किसी को शेर कहते, किसी को श्वान कहते, कि जैसे कोई लोग कहते मैं शेर हूं। शेर व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से बनता है। कई लोग कहते हैं मांस खा के शेर हूं, मांस खा के शेर नहीं बनता। शेर की प्रवृत्ति है, वो कभी गुलामी को, कभी परतंत्रता को स्वीकार नहीं करता। श्वान की प्रवृत्ति यह है कि एक रोटी खाया और चाटुकारिता करता है मालिक की। जो शेर प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, क्षमा कीजिएगा आप कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो अभी हम कहने वाले, जो सिंह प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जिसके रक्त में सिंहत्व होगा, वो अपने माता पिता की गलत बात को भी गलत कह देगा। लेकिन जो श्वान प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो अपने परिवार की गलत बात पर सही है या उनकी बात का कोई विरोध नहीं करेगा, वो उनके साथ चल पड़ेगा। और ये भी विवाद की जड़ होती है। कई परिवारों में परिवार गलत होते हैं, पत्नी सही होती है, लड़का परिवार के साथ जाता है, संबंध टूट जाते हैं, विवाह विच्छेद हो जाते हैं। मैं किसी को श्वान या सिंह नहीं कह रही हूं, मैं केवल प्रवृत्ति की बात कर रही हूं। भगवान श्री राम की जो प्रवृत्ति थी वो ऐसी थी कि जहां गलत बात हो वो वहां से हट जाते थे। शास्त्र विरुद्ध बातों को सुनने में कभी कोई रुचि लेते ही नहीं, बहस भी नहीं करते थे। तुमको जो करना हो करो, लेकिन कोई रुचि शास्त्र विरुद्ध बात सुनने में नहीं लेते थे। वे अपने न्यायोक्त पक्ष के समर्थन में बृहस्पति के समान एक से बढ़कर एक युक्तियां देते थे, सदैव न्यायिक दृष्टिकोण रखते थे। अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान देश काल वित लोके पुरुषारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः। उनका शरीर निरोग था और अवस्था तरुण थी। वे अच्छे वक्ता, सुंदर शरीर से शोभित तथा देश काल के तत्व को समझने वाले थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि विधाता ने संसार में समस्त पुरुषों के सारे तत्व को समझने वाला साधु पुरुष के रूप में एकमात्र श्री राम को ही प्रकट किया है। सतुश्रेष्ठैर गुणैर्युक्तः प्रजानाम पार्थिवात्मजः बहिरश्च इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। राजकुमार श्री राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे। वे अपने सद्गुणों के कारण प्रजा जनों को बाहर विचरने वाले प्राण के भांति प्रिय थे। राजा का ये गुण होना चाहिए। सर्वविद्वा व्रत स्नातो यथावत सांग वेद विद इस वस्त्रे च पितु श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजा। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात थे। निष्णात का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ उन्हें सब पता होगा, मतलब समस्त 10 विद्याओं में निष्णात होना, ये कितनी विलक्षण प्रतिभा है। और 4 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। बाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। कल्याण भिजनः साधुर्दीनः सत्यवाग्रजहु वृद्धैर विभिनीतश्च द्विजैर धर्मार्थ दर्शुभिः। वे कल्याण की जन्मभूमि, साधु, दैन्य रहित, सत्यवादी और सरल थे। धर्म के और अर्थ के ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें उत्तम शिक्षा प्राप्त। वृद्ध ब्राह्मण अर्थात जो, जैसे आज के कोई अपन कहते हैं ना, बहुत पुराना ऑफिसर, बड़ा बिल्कुल सीनियर ऑफिसर, उसको पूरा ज्ञान हो कानून का, अब नियमों का, प्रशासन का, वो सिखा दे। ऐसे ही जो ब्राह्मण भी थे उसमें भी वृद्ध ब्राह्मणों द्वारा वो शिक्षित थे, अर्थात वृद्धों के पास बैठते थे। धर्म कामार्थ तज्ञः स्मृति मान प्रतिभावान लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः। उन्हें धर्म, काम और अर्थ के तत्व का सम्यक ज्ञान था। वे स्मरण शक्ति से संपन्न प्रतिभाशाली थे। वे लोक व्यवहार के संपादन में समर्थ और समयोचित धर्माचरण में कुशल थे। निभृतः संवृताकारो गुण गुप्त मंत्र सहायवान अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालविद। वे विनयशील, अपने अभिप्राय को छिपाने वाले, हम क्या चाहते हैं उसे सदैव छुपाकर रखने वाले, मंत्र को गुप्त रखने वाले उत्तम सहायकों से संपन्न थे। उनका क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होता था। वे वस्तुओं के त्याग और संग्रह के अवसर को भलीभांति जानते थे। कहते हैं कि क्रोध कीजिए लेकिन निष्फल ना जाए। क्रोध वहां कीजिए, जैसे मुझे क्रोध है, मेरे मन में क्रोध है,
हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कुप्रथाओं और रूढ़िवाद के विष घोले गए हैं। लोगों से उस अंधविश्वास को धर्म समझते हैं। मुझे उस पर क्रोध है तो मैं उस पर अपना क्रोध निकालती रहती हूँ, लेकिन क्रोध निकालने का तरीका होता है। 4 लोग भी समझे तो आपका क्रोध सार्थक है। मैंने भगवान श्री राम से ये सीखा है, हालांकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो क्रोध अथवा हर्ष निष्फल नहीं होना, आपकी खुशी भी निष्फल नहीं होना चाहिए, क्रोध भी नहीं। कुछ कोई ऐसा कार्य ना करें जो निष्फल हो। संग्रह के अवसर को भलीभांति जानते थे। दृढ़ भक्ति स्थिर प्रज्ञो नासद ग्राही च दुर्वचः निस्संद्रीन्द्र प्रमुक्तश्च स्वदोष पर दोषवित। गुरुजनों के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थित प्रज्ञ और असद वस्तुओं को कभी ग्रहण नहीं करते। जो वस्तु ग्रहण नहीं करनी उन्हें वो ग्रहण नहीं करते थे। वे आलस्य रहित, प्रमाद शून्य तथा अपने और पराये मनुष्यों के दोषों को अच्छी प्रकार जाने वाले। प्रमाद, न बहुत खुशी न बहुत गम, प्रमाद शून्य व्यक्ति। शास्त्रस्य कृतस्य पुरुषांत को विदः यः प्रज्ञाः नुग्रह योर्य यथान्यायम विचक्षणः। वे शास्त्रों के ज्ञाता उपकारियों के प्रति कृतज्ञ तथा पुरुषों के तारतम्य को अथवा दूसरे पुरुषों के मनोभावों को जानने में कुशल थे। यथा योग्य निग्रह और अनुग्रह करने में वे पूर्ण चतुर थे। सतसंग्रहानुग्रहेण यथान्य विनिश्ग्रह्य च आय कर्मण्य पुण्याज्ञः संदृश्य व्यय कर्मविद। उन्हें शत पुरुषों के संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषों के निग्रह के अवसरों का ठीक ठीक ज्ञान था। किसे स्वीकारना है, किसे दुत्कारना है सब मालूम था। धन की आय के उपायों को वे अच्छी तरह जानते थे, अर्थात फलों को नष्ट न करने, उनमें रस लेने वाले ब्राह्मणों की भांति वे प्रजाओं को कष्ट दिए बिना ही उनसे न्यायोचित धन का उपार्जन करने में कुशल थे तथा शास्त्र वर्णित व्यय कर्म का भी उन्हें ठीक ठीक ज्ञान था। मैंने एक विचार लिखा था कि आप दुखी इसलिए भी हैं क्योंकि जहां देना था धिक्कार वहीं कर लिया स्वीकार। हमें पता होना चाहिए हमें किसको धिक्कारना। आपका सगा भी हो अगर गलत हो तो उसे गलत कहिए, माता पिता गलत हो तो उन्हें गलत कहिए। अष्टावक्र जी ने, कपिल मुनि जी ने अपने पालकों को समझा दिया था कि आप गलत हैं, शास्त्र सम्मत बात कीजिए। बड़े भी गलत हो तो उन्हें उनके सामने गलत कहिए। चेतना बड़ी होती है, आयु नहीं। श्रेष्ठयं शास्त्र समूहेषु प्राप्तो व्यामिष्टेषु अर्थ धर्मो च संग्रह सुखतंत्रो न चालसः। उन्होंने सब प्रकार के अष्ट समूह तथा संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। कलाकार भी थे। वे अर्थ और धर्म का संग्रह पालन करते हुए तदनुकूल काम का सेवन करते थे और कभी आलस्य को पास नहीं फटकने देते थे। आवश्यकता मनुष्य का रूप लिया है, जैसी आपकी आवश्यकता हो वैसा आप कर्म करें। आलस्य आपके अंदर नहीं होना चाहिए। एक कर्म किया दूसरा करें। सत्कर्मों में अपना मन लगा कर रखें। कोई कर्म नहीं है, कोई कला सीखने लग जाएं। खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर, बिल्कुल सही कहते हैं। खाली दिमाग रहेगा, आप यहाँ वहां की बातें करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे। किसी कला में स्वयं को व्यस्त रखिए। वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञातार्थ विभागविद आरोगे विनये चैव युक्तो वारण वाजिनाम। विहार क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाले संगीत वाद्य चित्रकारी मैंने भगवान राम से ही सीखा है। इन सब चीजों में लगे रहिए। चित्रकारी आदि शिल्पों के भी वे विशेषज्ञ थे। भगवान श्री राम बहुत अच्छे गायक भी थे। उन्हें वीणा बजाने का उन्हें ज्ञान था। कई वाद्य यंत्र वो बजाते थे और उन सभी में वो विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें सम्यक ज्ञान था। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भली भांति चालों की शिक्षा देने में निपुण थे। शिक्षा ली बस नहीं थी, शिक्षा देने में भी निपुण थे। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके अतिरथ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेना नय विशारदः। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी विद्वानों में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में विशेष कुशल थे। सेना संचालन की नीति में उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। कोई अहिंसावादी नहीं थे। आवश्यकता पड़ती थी तो वध भी कर देते थे। पूर्ण गुण था, पूर्ण ब्रह्म के गुण हैं ये। अप्रधस्यश्च संग्राम में क्रुद्धेरपि सुरासुरैः अनसूयोजित क्रोधो न द्रुप्तो न च मत्सरी। संग्राम में कुपित होकर आए हुए समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें तो क्रोध आता ही नहीं था। जैसे क्रोध नहीं आएगा उससे कोई पराजित कर नहीं सकता। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था।
दोष दृष्टि। दोष दृष्टि का कई अर्थ होता है। हम किसी के लिए धारणा, ये व्यक्ति तो बेकार है, ये व्यक्ति अच्छा है। अब यदि उस अच्छे व्यक्ति ने हमारे अनुरूप कभी कार्य नहीं किया तो हम तो उसे अच्छा समझते थे, पर वो तो ऐसा निकला। दृष्टि दोष इसी को कहते हैं, सामाजिक दृष्टि दोष है ये सब। मुझे हंसी आती है इस लोगों को जो कहते थे वो मेरी नजर से गिर गया, उसे हम अच्छा समझते थे, अब वो अच्छा नहीं है। नहीं, तुम उसे अच्छा नहीं समझोगे तो भी और समझ लोगे तो भी उसका कल्याण तुम्हारे समझने ना समझने से नहीं है। उसमें समय व्यर्थ करके अपना अकल्याण मत करो, अपने आप को समझ लो। दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत भाव था। ईर्ष्या और घमंड बिल्कुल नहीं थी। न व्यज्ञेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणयुक्तः प्रजानां पार्थवात्मजः सम्मत्रिषु लोकेषु वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपतेः। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। किसी को अवहेलना नहीं करते थे। यहाँ तो अगर किसी ने मान लीजिए 4 फाइल कंप्लीट नहीं की तो कार्यालय में लोग बोला अरे वो तो काम नहीं करता या वो काम नहीं करती, अरे उसका काम उसको करने दो, करना है करने दो, नहीं करना नहीं करने दो, हमें क्या करना। लेकिन नहीं, हमको चर्चा तो करनी है, पाप लेना है निंदा का। किसी भी प्राणी के मन में उनके प्रति अवहेलना का भाव नहीं था। अवहेलना का भाव तब आता है जब आप किसी के प्रति निंदक वृत्तियां अपने मन में निंदक वृत्तियों को स्थान दे लेते हैं, तब आप उसकी अवहेलना करते हैं। जब हम निंदा को स्थान नहीं देंगे, हम ईश्वर के अलावा किसी को स्थान नहीं देंगे, तो हम कैसे उसकी अवहेलना करेंगे। किसी और की निंदा उसके नहीं, आपके चरित्र को कलंकित करती है। वे काल के वश में होकर उसके पीछे पीछे चलने वाले नहीं थे। सिंहत्व था, काल ही उनके पीछे चलता था। इरादों में हवा का रुख बदल देने का जज्बा हो। लोग कहते हैं मैंने क्रांति कहाँ से सीखी, मैंने क्रांति भगवान राम से सीखी है। परिवर्तन की भावना, गलत को गलत कहने की प्रेरणा मैंने भगवान नारायण से ली है। मैंने किसी साधारण व्यक्ति से नहीं ली है, मनुष्य से नहीं ली है। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण राजकुमार श्री राम समस्त प्रजाओं तथा तीनों लोकों के प्राणियों के लिए आदरणीय थे। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते थे। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में शचीपति इंद्र के तुल्य थे। क्षमा भी उसी को करते थे जो क्षमा करने योग्य हो। हर किसी को क्षमा नहीं किया जाता। कलिकाल में ये बातें जरा कम लागू होती हैं। शास्त्र में व्यय का विधान इस प्रकार देखा जाता है कि शास्त्र में व्यय का विधान भी दिया हुआ बहुत अच्छी चीज है। कच्चिदा यस्य चार्धेन चतुर्भागेन व पुनः पादभागैस्त्रिभिर्वापि व्ययः संशुद्धयते तव। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, क्या तुम्हारी आय के 1/4 या आधे अथवा 3/4 भाग से तुम्हारा सारा खर्च चल जाता है? कितनी बड़ी बात पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से नारद जी। तुम्हारी जो आय है उसके चौथाई भाग से अपना खर्च चलाइए, 3 भाग बचाइए। नहीं बच पा रहा है, 3 भाग से खर्च चलाइए। मतलब तीसरे भाग से, क्षमा चाहती हूँ, नहीं चल पा रहा तो चौथाई भाग से या तीसरे भाग से या 2, अगर बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहा तो 2 भाग से, लेकिन अपनी आय का 2 भाग कम से कम बचाइए। ऐसा करने से वो पाप कर्म जो संसार में बड़ा चल रहा है, जिसे लोग कहते हैं घूस, लोग बहुत घूस लेते हैं, ऊपरी कमाई, हम सुनते रहते हैं। मैंने नहीं देखा लेकिन बहुत लोग फंसते रहते हैं लोकायुक्त में, उनके विषय में हमने सुना है। संतोष रखिए, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित रखिए। 2 रोटी पच नहीं रही है आजकल लोगों को, किडनी लोगों की खराब हुई जा रही है, कितना खाओगे? ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। नीचे लिखी 5 वस्तुओं के लिए अर्थ का विभाजन करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी सुखी होता है। वे वस्तुएं धर्म, यश, अर्थ, आत्मा और स्वजन। कौन कौन सी हैं? धर्म, यश, अर्थ, आत्मा और स्वजन। जिसका परिवार, लोग कहते हैं कि हम संन्यास ले लेंगे, परिवार में रहिए। स्वजनों के लिए भी करना धर्म ही कहलाता है। परलोक में भी आपको सुख मिलेगा यदि आप स्वजन के लिए कुछ करेंगे, अपनों के लिए, भाई बंधु के लिए, अपनी आत्मा के लिए कीजिए। आत्मा के लिए वही जो हम कर रहे हैं अभी, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए हमने साहित्य की, शास्त्र की और संगीत की शरण ली है। धर्म आप सभी जानते हैं। यश,
आपके यश को बढ़ाए जो कार्य। कई लोग अच्छे कर्म करते हैं और उसका प्रचार करते हैं, तो लोग बुराई करते हैं। अच्छे कर्म करते हो तो प्रचार क्यों करते हो? प्रचार करेंगे तब तो आप सीखेंगे। कई लोग मजदूरों की, निर्धनों की, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, उनकी, निराश्रितों की सहायता करते हैं, उसके बाद उसका प्रचार करते हैं। तो उन्हीं के साथ के लोग बुराई करते हैं कि प्रचार क्यों कर रहे हैं? प्रचार आवश्यक है, अच्छे कर्मों का प्रचार आवश्यक है। बॉलीवुड के गानों का आप प्रचार नहीं करते, आप बड़ा अच्छा करते हैं। चलिए ठीक है, भगवान श्री राम के सद्गुण और हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। अभी विराम देते हैं। बाकी भगवान श्री राम के और भी बहुत सद्गुण हैं। तथा सर्व प्रजा कांतये प्रीति सज्जन नहीं है विदुः गुणैर विरुरुचे रामो दीप्तः सूर्य एवांशुभिः। आगे मैं आपको इन सभी की तस्वीर लेकर भेज दूंगी। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी समस्त प्रजाओं को प्रिय लगने वाले तथा पिता की प्रीति बढ़ाने वाले सद्गुणों से सुशोभित होते हैं। और भी बहुत से गुण भगवान श्री राम के दिए हुए हैं शुरुआत के सर्गों में, आरंभ के सर्गों में अयोध्या कांड के, फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन अभी जो बातें मैंने कही, आशा है अगर मुझे बहुत सारे लोगों को नहीं समझाना है, कल्याण के मार्ग इतने आसान नहीं होते कि हर व्यक्ति के हृदय में अपने जगह बना लें या हर व्यक्ति के मन में यह प्रेरणा हो कि हमारा भी कल्याण हो। यदि 2-4 भी समझ लेंगे तो मेरे लिए बहुत है। जय श्री राम।